हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट फर्स्ट ऊष्मागतिकी में समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम एवं रुद्धोष्म उत्कीर्ण प्रक्रम में आदर्श गैसों के प्रसार के लिए कार्य, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा एंथैल्पी में परिवर्तन की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम में कार्य की गणना किस प्रकार की जाती है। जैसे आइडियल गैस के लिए उत्कीर्ण प्रक्रम में प्रसार करने पर यदि आयतन परिवर्तन dV हो तो गैस द्वारा किए गए कार्य को रिप्रेजेंट किया गया है dW बराबर माइनस PdV से। यदि गैस का प्रारंभिक आयतन V1 तथा अंतिम आयतन V2 हो तो संपूर्ण प्रसार में किए गए कार्य होगा W बराबर माइनस V1 से V2 इंटीग्रल PdV, जिसे समीकरण 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण होता है PV बराबर कांस्टेंट, जिसे K से डिनोट किया गया है और इसे समीकरण 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस समीकरण से P बराबर K/V समीकरण 1 में रखने पर W बराबर माइनस KdV/V का इंटीग्रल V1 से V2 प्राप्त होता है। अतः dV/V का इंटीग्रल V1 से V2 करने पर हमें W बराबर माइनस KlN V2 बट्टा V1 प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए PV बराबर nRT होता है, जहाँ n मोल्स की संख्या है, R गैस स्थिरांक है तथा T गैस का ताप है। चूँकि समतापी प्रक्रम के लिए T का मान कांस्टेंट होता है, अतः nRT का मान कांस्टेंट होगा, जिसे K से डिनोट किया गया है। अतः PV बराबर nRT बराबर K। अतः समीकरण 3 व 4 से W बराबर माइनस nRT ln V2 बट्टा V1 प्राप्त होता है, जो कि वॉल्यूम के फॉर्म में समतापी उत्कीर्ण प्रसार के लिए कार्य के मान को प्रदर्शित करता है। यदि हमें अंतिम दाब व प्रारंभिक दाब दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि आदर्श के समीकरण के लिए PV बराबर nRT होता है। चूँकि समतापी प्रक्रम है अतः T का मान स्थिरांक है, तो PV बराबर स्थिरांक है। अतः V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है, अर्थात V समानुपाती 1/P होता है। अतः समीकरण 5 में V समानुपाती 1/P रखने पर W बराबर माइनस nRT ln P1 बट्टा P2 प्राप्त होता है। अतः समीकरण 5 प्रारंभिक आयतन व अंतिम आयतन के रूप में समतापी प्रक्रम के लिए कार्य को दर्शाता है, परंतु समीकरण 6 प्रारंभिक दाब व अंतिम दाब के रूप में समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम में कार्य को दर्शाता है। अतः समीकरण 5 व 6 दोनों ही समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम में गैसों के प्रसार के लिए कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि समतापी प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात DU की गणना कैसे की जाती है। चूँकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, जिसे डिनोट किया जाता है कि U इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। चूँकि समतापी प्रक्रम के लिए ताप का मान कांस्टेंट होता है, अतः ताप में परिवर्तन dT बराबर 0 होगा। चूँकि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन है, अतः ताप में परिवर्तन 0 होने पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। अतः स्पष्ट है कि समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम में गैसों के प्रसार के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन DU का मान 0 प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम में गैसों के प्रसार के लिए ऊष्मा की गणना किस प्रकार की जाती है। चूँकि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से DU बराबर Q प्लस W प्राप्त होता है। चूँकि समतापी प्रक्रम के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि DU बराबर 0 है, अतः समीकरण से Q बराबर माइनस W प्राप्त होता है। चूँकि पहले हमने
समतापी प्रक्रम में W की गणना की थी, जिसका मान W बराबर nRT/ln V2/V1 या माइनस nRT/ln P1/P2 प्राप्त होता है। अतः Q बराबर nRT/ln V2/V1 बराबर nRT/ln P1/P2 प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि ऊष्मा व कार्य का मान समतापी प्रक्रम के लिए सेम होता है, केवल साइन का फर्क होता है। अतः इस प्रकार हम समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम में गैसों के प्रसार के लिए ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन अर्थात डीएच की गणना किस प्रकार की जाती है। चूँकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा का योग होती है, जिसे इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है कि H बराबर U प्लस PdV, U प्लस PV। चूँकि एंथैल्पी में परिवर्तन DH बराबर DU प्लस DPV होगा। चूँकि हम यहाँ समतापी प्रक्रम की बात कर रहे हैं एवं हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रम के लिए DU बराबर 0 होता है तथा आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। अतः PV में परिवर्तन DV का मान 0 प्राप्त होगा। अतः समीकरण 2 व 3 से DU व DPV का मान समीकरण 1 में रखने पर DH बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम में गैसों के प्रसार के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है। इस प्रकार हम समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम में आदर्श गैस के प्रसार के लिए कार्य, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं, जिसमें कार्य का मान W बराबर माइनस nRT/ln V2/V1 या माइनस nRT/ln P1/P2 प्राप्त होता है तथा ऊष्मा का मान -W अर्थात nRT/ln V2/V1 बराबर nRT/ln P1/P2 प्राप्त होता है तथा समतापी उत्कीर्ण प्रक्रम में आदर्श गैसों के प्रसार के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन 0 प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रुद्धोष्म उत्कीर्ण प्रसार के लिए कार्य, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन की गणना किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि रुद्धोष्म उत्कीर्ण प्रसार के लिए कार्य की गणना। यदि किसी आदर्श गैस का रुद्धोष्म अवस्था में उत्कीर्ण प्रसार होता है तथा आयतन में परिवर्तन dV हो, तो आदर्श गैस द्वारा किए गए कार्य को रिप्रेजेंट किया जाता है dW बराबर माइनस PdV से। यदि प्रारंभिक आयतन V1 तथा अंतिम आयतन V2 हो, तो संपूर्ण प्रसार में किए गए कार्य को समीकरण 1 द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका मान है W बराबर माइनस PdV V1 से V2 इंटीग्रल। चूँकि हम जानते हैं कि रुद्धोष्म उत्कीर्ण प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, जिसे K से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ से P बराबर K/V की पावर गामा प्राप्त होता है, जहाँ गामा रुद्धोष्म स्थिरांक है, जिसका मान गामा बराबर Cp/Cv होता है, जहाँ Cp स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को प्रदर्शित करता है तथा Cv स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को प्रदर्शित करता है। अतः समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर W बराबर माइनस K/V की पावर गामा dV V1 से V2 इंटीग्रल करने पर हमें प्राप्त होता है कि W बराबर माइनस K1 माइनस गामा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 V1 से V2। अब इसमें लिमिट V1 व V2 रखने पर अपर लिमिट V2 तथा लोअर लिमिट V1 रखने पर हमें प्राप्त होता है W बराबर K/गामा माइनस 1
V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। चूँकि आदर्श गैस समीकरण, चूँकि रुद्धोष्म अवस्था में समीकरण के लिए अवस्था समीकरण है कि P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, जिसे समीकरण 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। अतः K का मान समीकरण 3 में रखने पर W बराबर 1 अपॉन गामा माइनस 1 P2 V2 V2 की पावर गामा माइनस 1 P1 V1 की पावर गामा माइनस 1 प्राप्त होता है। यदि V2 पद है तो P2 V2 रखेंगे, P2 V2 की पावर गामा रखेंगे, और यदि V1 वाला पद है तो P1 V1 की पावर गामा रखेंगे। इससे हमें समीकरण 5 प्राप्त होती है, जिसका मान है W बराबर 1 अपॉन गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1। चूँकि आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT होता है, तो प्रारंभिक दाब, आयतन व ताप के लिए P1 V1 बराबर nRT1 तथा अंतिम दाब, अंतिम आयतन व अंतिम ताप के लिए P2 V2 बराबर nRT2 प्राप्त होता है। अतः समीकरण 5 में P1 V1 एवं P2 V2 के मान रखने पर हमें W बराबर 1 अपॉन गामा माइनस 1 nRT2 माइनस nRT1 प्राप्त होता है। अतः W बराबर nR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 या W बराबर nRDT अपॉन गामा माइनस 1 प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 6 से रिप्रेजेंट किया गया है। और समीकरण 6 रुद्धोष्म उत्कीर्ण प्रसार में कार्य के मान को प्रदर्शित करता है, जहाँ dt ताप में परिवर्तन को दर्शाता है। चूँकि हम जानते हैं कि यदि रुद्धोष्म प्रसार होता है तो गैस का अंतिम आयतन, अंतिम ताप कम हो जाता है, अर्थात T2 इज लेस देन T1। अतः समीकरण 6 से स्पष्ट है कि रुद्धोष्म प्रसार में W का मान नेगेटिव प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रुद्धोष्म उत्कीर्ण प्रसार में ऊष्मा की गणना किस प्रकार की जाती है। चूँकि हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का विनिमय परिवेश के साथ नहीं होता है, अतः Q का मान 0 प्राप्त होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि du का परिकलन। समीकरण 6, जो कि W बराबर nRDT गामा माइनस 1 है, में गामा बराबर Cp अपॉन Cv एवं R बराबर Cp माइनस Cv रखने पर W बराबर Cp माइनस Cv dt अपॉन Cp माइनस Cv माइनस 1 प्राप्त होता है, जिसे सोल्व करने पर हमें W बराबर n dt प्राप्त होता है, जहां n आदर्श गैस के मोल हैं तथा Cv स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को रिप्रेजेंट करता है तथा dt ताप में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। चूँकि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से du बराबर Q प्लस W होता है। चूँकि हम रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर रहे हैं एवं रुद्धोष्म प्रक्रम में Q का मान 0 है, अतः du बराबर 0 प्लस W, अर्थात du बराबर W, अतः du बराबर n dt प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंथैल्पी में परिवर्तन की गणना किस प्रकार की जाती है। चूँकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन dH बराबर du प्लस Pdv होता है। चूँकि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए du का मान अभी ज्ञात किया है, जो कि du बराबर n dt है, एवं आदर्श गैस समीकरण से Pdv बराबर nRDT प्राप्त होता है। अतः समीकरण 1 में रखने पर dH बराबर n dt प्लस nRDT प्राप्त होता है, या dH बराबर n dt Cv प्लस R प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv बराबर R होता है, अतः Cp बराबर Cv प्लस R, अतः dH बराबर n Cp dt प्राप्त होता है। इस प्रकार हम रुद्धोष्म उत्कीर्ण प्रक्रम के लिए कार्य, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं, जिसके लिए कार्य का मान W बराबर nRDT अपन गामा माइनस 1 तथा ऊष्मा का मान 0 प्राप्त होता है, तथा du का मान n dt
तहाँ dH का मान NCp/dT प्राप्त होता है। जहाँ Cv स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को रिप्रेजेंट करता है तथा Cp स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को रिप्रेजेंट करता है।